एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि नारुतो इचिरो रामेन के सामने खड़ा होता है और वो बोलता है, लगता है इचिरो की रामेन इन 2 सालों में बिल्कुल भी नहीं बदला। ए महक कमाल है। फिर नारुतो अंदर जाता है और वो बोलता है, और सब कैसे चल रहा है? तो इचिरो बोलते हैं वेलकम। तो नारुतो बोलता है, बूढ़े आदमी मैं आपको याद नहीं? तो इचिरो बोलते हैं, नारुतो ये तुम हो नारुतो? तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तो नारुतो बोलता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो इचिरो रामेन बोलते हैं, तो क्या लोगी नारुतो, भूखे हो गए ना? तो नारुतो बोलता है, हाँ चूहे दौड़ रहे हैं पेट में। तो इचिरो बोलते हैं, ठीक है फिर आज सब मेरी तरफ से, जो चाहो ऑर्डर करो। तो नारुतो बोलता है, सच में? तभी बाहर से आवाज आती है, नहीं इस बार मेरी तरफ से। तो नारुतो बाहर की ओर देखता है तो वहाँ पर इरुका सेंसे होते हैं और वो बोलते हैं, मैं जानता था तुम यहीं मिलोगे नारुतो। वैसे क्या साकुरा तुम्हारे साथ नहीं? तो नारुतो बोलता है, अगर मुझे पता होता आप पार्टी देने वाले हो तो वो शायद होती। फिर हमें साकुरा को बताया जाता है जहाँ पर साकुरा एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही होती है और वो बोलती, शायद मुझे आधा बिल पर मान लेना चाहिए। फिर वो बोलती है, एक और प्लेट प्लीज। फिर हमें गारा और देदारा को बताया जाता है जहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। तो हम देखते हैं कि गारा अपनी सेंट से पूरे विलेज को उस धमाके से बचा लेता है। तो एक शिनोबी बोलता है, ये लॉर्ड काजे की सैंड है। वाओ, देखो कितनी बड़ी शील्ड बनाई है उन्होंने। आखिर वे काजे जो हैं। फिर हमें देदारा और गारा को बताया जाता है जहाँ पर गारा बहुत ही ज्यादा थक जा रहा होता है। तो देदारा बोलता है, और अब तुम पास हो। तभी हम देखते हैं कि गारा के पास देदारा का एक पक्षी आता है और देदारा उसे ब्लास्ट कर देता है। यह देखकर सभी शिनोबी चिंतित हो जाते हैं और वो बोलते हैं, लॉर्ड काजे। तभी हम देखते हैं कि गारा अपने सेंट के अंदर जाकर बच जाता है। तो सभी शिनोबी बोलते हैं, वो ठीक हैं, वो बच गए। हमारे काजे कमाल के हैं। तभी हमें उसके लीडर को बताया जाता है जो बोलते हैं, गारा का अल्टीमेट डिफेंस इतनी आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। तभी वहाँ पर एक शिनोबी दौड़ते हुए आता है और वो बोलता है, लॉर्ड बाकू हमले की तैयारी पूरी हो चुकी है। तो लॉर्ड बाकू बोलते हैं, मेरे सिग्नल देते ही हमला शुरू कर देना। फिर हम देखते हैं कि वे हमले के लिए तैयार होते हैं। फिर हमें देदारा को बताया जाता है जो बोलता है, मुझे यही लगता था, उसकी खास सैंड बहुत ठोस कवच बनाती है। हालांकि फिर हम देखते हैं कि गारा अपने सेंट के अंदर राउंड बनाकर बैठा होता है और वो बहुत ज्यादा थक जा रहा होता है और देदारा बोलता है, यही तो मैं चाहता था। फिर गारा देखता है कि उसके सेंट में से छोटे छोटे मकड़ी निकल रही होती है जो देदारा के हाथ को तोड़ते समय देदारा का हाथ गारा के सेंट को खा लिया होता है और देदारा उसे अपने किले में मिला दिया होता है। और अब देदारा बोलता है, तू उसी पल हार गया था जब तूने अपनी सैंड से कवच बनाया। मेरा पहले से ही यही प्लान था। फिर देदारा उसे धमाका करता है। फिर हमें नारुतो को बताया जाता है जो रामेन खा रहा होता है। फिर इरुका सेंसे सोचते हैं और वो बोलते हैं। फिर हमें नारुतो का बचपन का सीन दिखाया जाता है। सेंसे क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? मैं आपका हैंड पहनना चाहता हूँ प्लीज। तो इरुका सेंसे उसे मना कर देते हैं और वे नारुतो को बोलते हैं, ये तुम्हें जब मिलता है जब तुम लीफ विलेज के निंजा बन जाते हो। बस कल का इंतजार करो। फिर हमें बात का सीन दिखाया जाता है जब नारुतो को हैंडबैंड मिल चुका होता है। तो इरुका सेंसे नारुतो को बोलते हैं, नारुतो तुम काफी बड़े हो गए हो, कभी तुम ये लेना चाहते थे। तो नारुतो बोलता है, बेशक अच्छा हुआ आपको पता चल गया। वैसे आप भी मानते हो ना, आप मुझे हैंडबैंड देकर सही किया। तो इरुका सेंसे बोलते हैं, इतना भी मत बन, तुझे अभी भी बहुत आगे जाना है। घमंडी मत बन जाइयो। फिर हमें यहाँ पर बताया जाता है कि इरुका सेंसे बोलते हैं, तुम काफी बड़े हो गए हो तब से। और नारुतो रामेन को बड़ी ही मजे से खा रहा होता है। तभी वो बोलता है, पर बस एक बात है जिसके लिए मैं खुश नहीं। तभी इचिरो रामेन बोलता है, नारुतो तुम इतने समय बाद मेरी दुकान पर आए हो और तुमने मेरी गलतियां निकालना शुरू कर दिया। तो नारुतो बोलता है, नहीं वो नहीं, रामेन में कोई गलती नहीं, वो बिल्कुल बढ़िया है। तो इचिरो रामेन बोलते हैं, तो फिर क्या? तो नारुतो बोलता है, मैंने सोचा था जब अगली बार इरुका सेंसे मुझे रामेन की पार्टी देंगे तब तक मैं चुनिन बन चुका हूँगा। मेरे क्लास के सब चुनिन बन गए हैं और सिर्फ मैं ही गिनी रह गया। तो इरुका सेंसे बोलते हैं, तुम चाहे गेनिन हो या जुनिन, इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें मास्टर जियाया ने खुद ट्रेनिंग दी है। तो नारुतो बोलता है, मैं जानता हूँ, पर वे बिल्कुल निर्दयी हैं। आपका दिया हुआ हेडबैंड और मेरा कपड़े दोनों ट्रेनिंग करते समय फट गई, इसीलिए मुझे ये नए कपड़े उन्होंने दिए। तो इरुका सेंसे बोलते हैं, मानना पड़ेगा वो बहुत सख्त ट्रेनिंग देते हैं, पर उसने तुम्हें बहुत ताकतवर भी बना दिया। तुम्हें खुश होना चाहिए। तो नारुतो बोलता है, हाँ मैं होकागे बनने के और करीब आ गया हूँ। तो इरुका सेंसे बोलते हैं, बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो। तो नारुतो बोलता है, हाँ और मैंने सुना है कि वो गारा सैंड विलेज का काजे बन गया। तो इरुका सेंसे बोलते हैं, वो बच्चा तो कुछ खास है। तो नारुतो बोलता है, खास से क्या मतलब है? कोई सिर्फ खास होने से काजे नहीं बन जाता। मैं दावे के साथ कर सकता हूँ उसने जरूर बहुत मेहनत करी होगी, अपने आप को सबके सामने साबित करा होगा उसने, और तब जाकर वो काजे बना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि देदारा एक ब्लास्ट करता है जिसमें गारा रहता है।
तो लॉर्ड बाकू बोलते हैं, क्या हुआ? फिर हम देखते हैं कि कांकुरो ये सब देख कर जोर से चिल्लाता है, गारा। उसके बाद हमें लेडी सुनाडे को बताया जाता है, जहाँ पर सिजुने बोलती है, लेडी सुनाडे, क्या आपने टीम काकाशी के लिए पहला मिशन तय कर लिया? तो लेडी सुनाडे फाइल में कुछ ढूंढ रही होती है और वो बोलती है, नारुतो और साकुरा ने 2 साल तक बस ट्रेनिंग ही की है, मैं उनसे पूरे 2 साल का काम वसूलूंगी। ओह, ये कैसा रहेगा? एक वीआईपी का बॉडीगार्ड, लैंड ऑफ राइस पेडिस में, ये एक पी रैंक मिशन है। तो सिजुने फाइल को देखती है और वो बोलती है, पर नारुतो काफी समय से किसी मिशन पर नहीं गया, अगर किसी आसान मिशन से शुरुआत करें तो, जैसे कि ये वाला। सिजुने एक फाइल को देखकर बोल रही होती है और उस फाइल को लेडी सुनाडे को देती है, तो लेडी सुनाडे बोलती है, एक कुत्ते को सैर कराना, ये तो एक डी रैंक मिशन। साकुरा एक चुनिन है और नारुतो भी पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। ये बोलकर लेडी सुनाडे उस फाइल को सिजुने को वापस करती है, तो सिजुने बोलती है, पर उसके अंदर मेंटल फॉक्स है, उसे विलेज से ज्यादा बाहर भेजना ठीक नहीं है। तो लेडी सुनाडे बोलती है, इसीलिए मैंने उसकी टीम काकाशी के साथ बनाई। तो सिजुने बोलती है, पर फिर भी क्या ये? तो लेडी सुनाडे सिजुने को एक फाइल देते हुए बोलती है, ठीक है, ये मिशन बस इससे आसान नहीं। सिजुने उस फाइल को देखकर बोलती है, सोना पहुंचाने वाली गाड़ी की रक्षा करना, एक सी रैंक मिशन। तो लेडी सुनाडे बोलती है, जहाँ तक मुझे पता है नारुतो इससे भी नहीं मानेगा, कहेगा बड़ा आसान है। फिर हमें नारुतो को बताया जाता है, जो इचिरो रामेन में होता है तभी उसे छींक आती है, जिससे वहाँ पर रखी एक अंडे गिर जाती है, तो नारुतो उसे उठाता है और हम देखते हैं कि अंडे के छिलके निकल कर गिर रहे होते हैं, जैसे गारा का सैंड निकलता है। फिर हमें सैंड विलेज में बताया जाता है, जहाँ पर गारा के सैंड के अंदर के ब्लास्ट को देख कर लॉर्ड बाकू बोलते हैं, नामुमकिन, गारा का अल्टीमेट डिफेंस। तो कांकुरो बोलता है, उसने ये कैसे करा? फिर हम देखते हैं कि गारा की सैंड थोड़ी थोड़ी करके नीचे गिर रही होती है। यह देखकर देदारा बोलता है, मैंने उसके सैंड के अंदर अपनी क्ले मिला दी थी, मुझे उससे उसकी वो ही खास सैंड इस्तेमाल करने पर मजबूर करना था बस, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही हमला बचा था, तो उससे उसकी वो सैंड इस्तेमाल करवाने के लिए मैंने पहले ही उसका ध्यान भटका दिया था। देदारा उस बड़ी अजीब सी चीज के बारे में बताता है, अपनी खासियत को विलेज पर फेंक कर और फिर उसके नजदीक हमला कर। फिर हमें बताया जाता है कि गारा ने किस तरह उस बड़े से धमाके से पूरे विलेज को बचाया था। उसी बीच देदारा अपना एक पक्षी गारा की ओर फेंक देता है। फिर हमें यहाँ पर बताया जाता है कि गारा की लगभग पूरी सैंड खत्म हो चुकी होती है। ये देखकर देदारा बोलता है, और ये रहा अपना इनाम। ये बोलकर देदारा गारा के पास जा रहा होता है। तभी गारा अपनी आँख खोलता है और वो सैंड को विलेज के बाहर ले जा रहा होता है, जो सैंड विलेज को शील्ड की तरह रखा था। यह देखकर एक शिनोबी बोलता है, क्या हो रहा है? तो कांकुरो बोलता है, वो अपनी बची हुई ताकत से इस सैंड को विलेज के बाहर भेज रहा है। वो नहीं चाहता कि विलेज को कोई नुकसान हो। यह देखकर देदारा बोलता है, कितना महान काजिकागे है, उसके लिए विलेज पर सैंड घेरना आसान है, पर फिर भी। तो एक शिनोबी बोलता है, भूत बनकर क्या खड़े हो, हमें लॉर्ड काजिकागे को बचाना होगा, हमला करो। फिर सभी शिनोबी हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वे देदारा पर हमला कर देते हैं। तो देदारा बोलता है, तुम्हारा हमला बेकार है। और वे शिनोबी उन तीरों पर पेपर बम लगाकर हमला करते हैं। तो देदारा देखकर चौंक जाता है और वो बोलता है, मेरा यार सासुरी बड़ा बरसेगा अगर उसे और इंतजार करवाया तो। फिर हमें सासुरी को बताया जाता है, जो बोलता है, और कितना इंतजार करवाएगा मुझे। फिर हमें गारा को बताया जाता है, जो उस सैंड को विलेज के बाहर ले जा रहा होता है। तो ये देखकर एक शिनोबी बोलता है, डटे रहिए लॉर्ड काजिकागे। फिर गारा उस सैंड को विलेज के बाहर में गिरा देता है। फिर गारा नीचे की ओर गिरने लगता है। फिर हमें नारुतो और इरुका सेंसे को बताया जाता है, जहाँ पर इरुका सेंसे नारुतो को बोलते हैं, अब तुम्हारी बारी है मेहनत करने की नारुतो। तो नारुतो बोलता है, पर मेरा मुकाबला एक काजिकागे से है और मैं एक बस गेनिन हूँ। तो इरुका सेंसे बोलते हैं, पर तुम्हें खुद मास्टर जिराया ने ट्रेनिंग दी है। मैंने सुना तुमने और साकुरा ने काकाशी से बैल छीन ली। तो नारुतो बोलता है, वो तो काफी आसान निकला, मैं शायद आपसे भी ज्यादा ताकतवर बन गया हूँ इरुका सेंसे। तो इरुका सेंसे बोलते हैं, क्या कह रहे हो, मुझे पीछे छोड़ना इतना आसान नहीं। तो नारुतो बोलता है, बिना कोशिश करे हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इरुका सेंसे बोलते हैं, रहने दो, कल से तुम टीम काकाशी के मेंबर होगे, गुड लक। तो नारुतो बोलता है, आखिर मुझे एक दिन होकागे जो बनना है, मैं गारा से पीछे नहीं रहने वाला। फिर हमें गारा को बताया जाता है, जहाँ पर गारा बहुत ही तेजी से नीचे की ओर गिर रहा होता है। यह देखकर कांकुरो दौड़ता है और वो चिल्लाता है, गारा। फिर देदारा बोलता है, इसे बिना मारे किडनैप करना जितना सोचा था उससे ज्यादा मुश्किल रहा। फिर देदारा उसके नजदीक जाकर अपने पक्षी से गारा को पकड़ लेता है और वो बोलता है, मिशन पूरा हुआ। कांकुरो जोर से चिल्लाता है, गारा।